नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार झारखंड का सबसे बड़ा यूट्यूब न्यूज चैनल लाइव सिटीज और मैं हूं आपके साथ अभिजीत। हम पहुंचे हैं पूर्णिया और पूर्णिया में आज हम बात करेंगे पूर्णिया के वर्तमान सांसद संतोष कुशवाहा जी से। सांसद जी, हम ये जानना चाहते हैं कि इन 5 वर्षों में आपने क्या ऐसा काम किया जिसे आप अपनी उपलब्धि मानते हो क्षेत्र के लिए। नमस्ते। सबसे पहले लाइव सिटीज को अपनी ओर से बधाई देना चाहते हैं और 5 वर्षों में यह पूर्णिया जो पिछड़ा इलाका था, यहाँ पे कई महत्वपूर्ण संस्थाएं हम लोग इस 5 वर्षों में हम लोग खुलवाने का काम किया। हमारी सरकार, हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी और केंद्र की सरकार नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में कई संस्थानों को हम लोग यहाँ पे खुलवाने में इन 5 वर्षों में हम लोग सफलता हासिल की है। सबसे पहले तो हम शिक्षा के क्षेत्र में विश्वविद्यालय हमारे यहाँ नहीं था और सांसद बनने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी से संपर्क करके बात करके हम लोग यहाँ पे विश्वविद्यालय, चूँकि बगल का ज़िला मधेपुरा छोटा ज़िला, उसमें विश्वविद्यालय पहले बन गए थे। ये कमिश्नरी शहर रहते हुए भी पूर्व के जनप्रतिनिधियों के द्वारा इस ओर ध्यान नहीं दिए जाने के कारण यहाँ पे विश्वविद्यालय नहीं बन पाया था। हम लोग विश्वविद्यालय बनवाने में यहाँ आज विश्वविद्यालय हमारा फंक्शन में आ गया। राज्य सरकार उसके लिए ज़मीन 30 एकड़ ज़मीन भी दे दिया है। उसका भवन के लिए राशि आवंटित हो गई। अभी विश्वविद्यालय अपने फंक्शन में आ गया, काम कर रही है। वही दूसरी ओर हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज काफ़ी समय से चल रहा था। आज 350 करोड़ के लगभग लागत से हमारा जो सदर अस्पताल है उसमें मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया है और मुझे विश्वास है 1.5 साल में वो मेडिकल कॉलेज अपने आकार में आ जाएगा और मेडिकल कॉलेज में सारी सुविधाएं धीरे धीरे फैसिलिटेट हो रही है। वो मेडिकल कॉलेज मेडिकल कॉलेज का कार्य प्रारंभ हो जाएगा। भवन बनते ही कार्य प्रारंभ हो जाएगा। ये बड़ी उपलब्धि है मेडिकल के क्षेत्र में। जो हमारे गरीब गुरबा शोषित वंचित जो अस्पताल आते हैं इलाज कराने के लिए, उनको यहाँ से या तो पटना रेफ़र कर दिया जाता था या भागलपुर रेफ़र कर दिया जाता था। तो मेडिकल के क्षेत्र में ये बड़ा काम हमारा पूर्णिया में मेडिकल कॉलेज का हो रहा है। साथ ही जो जीएनएम कॉलेज मेडिकल कॉलेज के अंदर बन रहा है वो भी लगभग बन के तैयार है। एनएम टेक्नीशियन के लिए वो भी बन रहा है। कई मेडिकल से जुड़ी हुई जो जितना भी ज़रूरत का है एनएम जीएनएम टेक्नीशियन सारी की व्यवस्था हो रही है मेडिकल के क्षेत्र में। उसके बाद हम लोग पूर्णिया में पासपोर्ट कार्यालय, सांसद बनने के बाद पासपोर्ट कार्यालय भी हमारा खुल गया पूर्णिया में। इंजीनियरिंग कॉलेज हमारा पूर्णिया में 2 वर्षों से काम कर रहा था। इंजीनियरिंग कॉलेज की 2 ईयर से पढ़ाई चल रही थी और अभी माननीय मुख्यमंत्री जी 1.5 महीना पहले आके उसका जो भवन का निर्माण हुआ, जो हॉस्टल वगैरह का निर्माण हुआ, जो लगभग 80 करोड़ से अधिक के लागत से निर्माण हुआ, उसका इनॉग्रेशन हो गया। इंजीनियरिंग कॉलेज हमारा खुल गया। एग्रीकल्चर कॉलेज हमारा खुल गया। तो कई महत्वपूर्ण संस्थाएं, महिलाओं के लिए आईटीआई खुल गया। कई महत्वपूर्ण संस्थाएं इन 5 वर्षों में हम लोग पूर्णिया में खुलवाने में सफल हुए और निश्चित रूप से दोनों ही सरकारें, केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार को लेके हम लोग यहाँ पे काम किए। वहीं अल्पसंख्यक भाइयों के लिए जो मदरसा से जुड़े हुए लोग थे, बिहार में पहली मदरसा की शाखा हम लोग पूर्णिया में, यहाँ के जो मदरसा से जुड़े हुए टीचर थे, मदरसा से जुड़े हुए जो उसके कमेटी के लोग थे, उनकी भावनाओं को देखते हुए हम लोग यहाँ पे मदरसा बोर्ड की भी शाखा पूर्णिया में स्थापित हो गई। जो मदरसा से जुड़े लोग हैं उनको वहाँ पे अब उनका सुविधा यहाँ होगी यहाँ पे। तो इस तरह से कई संस्थाएँ, कई महत्वपूर्ण काम, सड़कों के मामले में हम लोग कई महत्वपूर्ण काम किए हैं। अभी हमारा फोर्ट कंपनी चौक से मरंगा तक के लिए 6 लेन अप्रूव हो गया है। वहीं पे मरंगा से लेके NH 107 जो बाईपास निकलेगी मधुबनी के तरफ, मधुबनी के आगे, और वहाँ से NH 107 में वो जा रही है जो सुपर हाईवे में परिवर्तित हुआ है। तो ये 700 करोड़ से अधिक की लागत से इसका निर्माण हो रहा है। गेराबाड़ी से कटिहार हमारा 120 करोड़ की लागत से उसका सड़क का निर्माण हो रहा है। पूर्णिया कटिहार और मनिहारी साहबगंज रूट के लिए 4 लेन का काम ऑलरेडी शहर तो विकसित हुआ है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में मैं आ रहा पिछड़ापन हूँ, है। मैं ग्रामीण में भी आ रहा हूँ।
ये शहर के रास्ते ही हम गांव की ओर जाते हैं। तो वो हमारा 4 लेन का काम प्रारंभ हो गया है। और बनमनखी से लेके सहरसा वाली रोड के लिए अब बताइए 750 करोड़ की लागत से उसका निर्माण हो रहा है। जो हमारा पश्चिमी बेल्ट है, जो धमधा बरहरा बिहारीगंज, जो बरसों से उपेक्षित रहा है, और वो सड़क ग्रामीण कार्य विभाग की छोटी छोटी सड़कें थी, उसको एक करा के हम लोग पथ निर्माण विभाग में हस्तांतरित करा दिए। और उसमें 95 करोड़ की लागत से उसका 23 किलोमीटर सड़क का निर्माण 95 करोड़ की लागत से आरसीडी में जाके वो ट्रांसफ़र करा के वो हो गया। उसका शिलान्यास भी माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों हम लोग करवा दिए हैं, जो काम अभी प्रारंभ होना है। उसी तरीके से जो हमारा पश्चिमी छोर है, भागलपुर की सीमा की ओर जाती है, रुपौली से मोहनपुर होते हुए विजय, उसके लिए हम लोग वो भी 24 किलोमीटर की सड़क है, 65 करोड़ रुपया उसके लिए भी राशि आवंटित हो गई है, निविदा हो गया, उस पर भी कार्य प्रारंभ हो रहा है। उसी तरीके से हमारा एक फलका चौक से श्रीपुर होते हुए भवानीपुर से करमचक होते हुए मधेपुरा सीमा, जो 33 किलोमीटर सड़कें हैं, 117 करोड़ की लागत से उसका निर्माण कार्य चल रहा है। कई महत्वपूर्ण सड़कों के मामले में और दर्जनों पुल पुलिया हम लोग इस अपने कार्यकाल में, दर्जनों नहीं कह लीजिए सैकड़ों में पुल पुलिया का निर्माण हम लोगों ने कराने का काम किया है। तो रोड के मामले में भी, और गांव-गांव में कोई ऐसा प्रखंड नहीं है जहां पे प्रधानमंत्री सड़क योजना हो, मुख्यमंत्री संपर्क योजना के माध्यम से कोई ऐसा प्रखंड नहीं मिलेगा जहां पे कम से कम 50 से 100 नई सड़कों पे काम नहीं चल रहा होगा। सैकड़ों सड़क प्रधानमंत्री से बना है और हजारों सड़क हमारे लोकसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री संपर्क योजना से जिसका निर्माण हो रहा है। तो कई महत्वपूर्ण सड़कों का काम चल रहा है, सभी क्षेत्र में काम चल रहा है। इसलिए विकास के मामले में कहीं मुझे कोई कमियां नज़र नहीं आ रही है। जो भी हो रहा है, आज बिजली की बात अगर हम करें तो हर घर में बिजली लग गई, और घर को छोड़िए, अब गांव के अंदर आप जाएंगे तो गांव के लोग बिजली के बारे में बताते हैं, कहीं बताते हैं 22 घंटा मिल रहा है, कहीं 20 घंटा मिल रहा है, कहीं 18 घंटा मिल रहा है, लेकिन 18 से 22 घंटा बिजली ग्रामीण क्षेत्रों में मिल रही है। और घर के बाद किसान के खेत में बिजली लग रही है, और किसानों के खेत में बिजली लग रही है। कई प्रखंड में किसान अब बिजली से खेती कर रहे हैं। जो जिस किसान को 2000 अगर डीजल से पटवन में लगता है, तो बिजली से वो पटवन कर रहा है तो 70-75 रुपये में उतना ही एक रकबा ज़मीन का पटवन हो जाता है। तो किसानों को बड़ा लाभ हो रहा है बिजली से। तो व्यापक काम सरकार ने, केंद्र की सरकार और आज की सरकार ने करने का काम किया है, और अब किसानी में भी लोगों को फ़ायदा हो रहा है। तो इस तरह से कुल मिला के मुझे लगता है कि जो 50 वर्षों का कार्यकाल रहा है, और हमारे जो पूर्व के यहाँ के प्रतिनिधि थे, उसके समय में जो घटनाएं घटी है, आज काफ़ी उसमें परिवर्तन हुआ है। पूर्व के प्रतिनिधि के कार्यकाल में हमारे एक विधायक की हत्या हो गई, उसके पहले एक विधायक के सास ससुर की हत्या हो जाती है। तो इस तरह की घटनाएं, बड़ी बड़ी घटनाएं घटी है। आज भी महिलाएं कहती है कि वो सुरक्षित नहीं है। नहीं, ऐसा तो नहीं। आज तो लोग खुले सांस में, खुली हवा में सांस ले रहा, और रात के 10 बजे भी ग्रामीण क्षेत्रों में, एक कल्पना करिए कि 2005 के पहले जब नीतीश जी की शासन नहीं हुआ था बिहार में, तो पूर्णिया से रुपौली जो जाते थे, 4 बजे के बाद रुपौली के लिए लोग नहीं लौटते थे। आज रात के 10 बजे भी लोग रुपौली जाते हैं, 12 बजे रात को भी रुपौली जाते हैं वापस। इसलिए सुरक्षा के मामले में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लोग निर्भीकता से लोग काम कर रहे हैं, निर्भीकता से लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं, अपने काम को कर रहे हैं। संतोष जी, आपका इस बार का चुनावी एजेंडा क्या है? देखिए, हमारी चुनावी एजेंडा विकास, विकास, विकास। जो हमारे नेता नीतीश कुमार जी का न्याय के साथ विकास, समावेशी विकास, हर तबके का विकास, ये हम लोगों का एजेंडा है। आपको क्या लगता है कि इस बार के चुनाव में कौन से आपके सामने में कौन से प्रत्याशी हैं जिनसे आपकी टक्कर होगी? हमारी किसी से कोई टक्कर नहीं है। लोग अपने वजूद बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, यहाँ कोई लड़ाई नहीं है। और हम लोग पिछली बार से जितने मतों से जीते थे,
उसके तिगुना मतों से हम लोग इस बार चुनाव जीतेंगे। तो जो महागठबंधन के उम्मीदवार हैं उदय सिंह, उनसे आपको किसी तरह का कोई टक्कर नहीं होती? कोई टक्कर नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है। मैं तो पहले बताया कि मैं पिछली बार जितना से चुनाव जीता था उससे तिगुनी वोटों से हम लोग चुनाव जीतेंगे। पिछली बार जनता दल यूनाइटेड अकेले चुनाव लड़ी थी और इस बार नरेंद्र मोदी जी का साथ है, रामविलास पासवान जी का साथ है, पूरा एनडीए पूरी मजबूती के साथ पूरा एनडीए चुनाव लड़ रहा है। हमारी ताकत तिगुनी हुई है और हम लोग उनको कहीं दूर दूर विरोधी नज़र नहीं आएंगे। तो ये थे पूर्णिया के सांसद संतोष कुशवाहा जी, जिन्होंने दावा किया है कि वो इस बार भी सांसद बनेंगे, पूर्णिया का प्रतिनिधित्व करेंगे और पिछली बार जितने मतों से इनकी विजयी हुई थी, ये जीते थे, उससे तिगुने मत से जीतेंगे। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव सिटीज और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।